हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ टाइप है। फर्स्ट पार्ट है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 3 days. If A and B work together, the amount of work done by them in 1 day. देखिए, इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये टाइम एंड वर्क रिलेटेड है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि उस पर्सन का एक दिन का काम निकालते हैं। अब जैसे ये बोला है कि एक पर्सन है ए, वो 2 दिन में किसी काम को ख़त्म कर देता है, तो इसका मतलब 50% काम वो फर्स्ट डे में कर देता और 50% सेकेंड डे में, और आपका काम 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। तो हम जो मेन आपने ध्यान रखना है वो यही है, एक तो 1 day वर्क निकालेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो आपका टोटल वर्क है वो कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 1। जैसे परसेंटेज के केस में टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100% होता है। सो 100 इज़ दी मेन वैल्यू, और जिसको आप बोल सकते हैं कि टोटल जो हम लेते हैं दैट इज़ 100%। यहाँ पे जो टोटल काम हमने अज्यूम करना है दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब देखिए, ए कैन डू वर्क इन, ए कितने दिन में करता है काम, 2 days में। सो 1 day वर्क निकालते हैं, 1 day वर्क ऑफ ए। एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन दिस वैल्यू 2, मतलब एक दिन में वो 1/2 काम कर लेगा। 1 क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, टोटल वैल्यू या टोटल वर्क। उस पूरे काम का आधा पार्ट वो एक दिन में कर लेगा, आधा नेक्स्ट डे में कर लेगा। सो अब देखिए 2 दिन है, पहले दिन उसने 1/2 काम कर लिया, दूसरे दिन भी 1/2 कर लिया। अगर हम इसको ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब टोटल काम को आपने डे वाइज डिवाइड करना है। तो फर्स्ट डे या फिर एक दिन का काम कितना आ गया, 1/2। अब इसी तरह बी कैन डू वर्क इन, बी कितने दिन में करता है, 3 दिन में एक काम को ख़त्म कर लेता है। सो इसका 1 day वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। मतलब 1/3 काम वो एक दिन में कर लेता है। 1/3 एक में करेगा, नेक्स्ट डे भी 1/3 काम करेगा, थर्ड डे भी 1/3 काम करेगा। तो तीनों को अगर आप मिलाएंगे टोटल वर्क आपका 1 आ जाएगा। अब इसने पूछा है इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर, अगर ये इकट्ठे मिल के काम करते हैं तो इनका एक दिन का काम कितना होगा। सो वी विल राइट 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी। ए और बी अगर इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, दैट इज 1 day वर्क ऑफ ए प्लस 1 day वर्क ऑफ बी। तो 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे आ गया 3 2 दैट इज 5/6। अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 5/6 पार्ट ऑफ द वर्क। सो ऑप्शन डी। सेकंड है, इफ 1/20 ऑफ अ वर्क कैन बी डन इन 5 days। अब 5 दिन है आपके पास, 5 दिन में कितना काम हुआ, 1/20 ऑफ द वर्क। वर्क कितना है, सपोज 1, टोटल वर्क 1 है, मतलब 1/20 5 दिन में हुआ, फिर अगले 5 दिन में 1/20 होगा, फिर नेक्स्ट 5 days में 1/20 वर्क होगा। अब इसने पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 day विल बी, एक दिन में कितना काम होगा। सो हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क को मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगी। वी विल राइट इन 5 days, 5 दिन में वर्क डन कितना हुआ, 1/20। 5 दिन में 1/20 काम हुआ, हमें निकालना है एक दिन का काम। सो ये आ जाएगा 1/20, ये 5 इधर आके
डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1/100। तो एक दिन में ये काम होगा, ऑप्शन ए। थर्ड इज रितु कैन knit अ स्वेटर इन 4 days। रितु जो है वो स्वेटर बुन सकती है 4 दिन के अंदर। मनीष कैन knit द सेम स्वेटर इन 6 days। मनीष जो है सेम स्वेटर को 6 दिन में बुनेगा। इफ दे टुगेदर knit द सेम स्वेटर, अगर वो दोनों मिलकर ये काम करते हैं तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम विल बी, तो कितने दिन में ये काम करेंगे। सो वी विल राइट रितु कैन डू वर्क इन, रितु कितने दिन में कर रही है, 4 days में। तो 1 day वर्क निकाल लेते हैं रितु का। ये कितना आ जाएगा, 1/4। दूसरी तरफ मनीष कैन डू वर्क, या फिर आप लिख सकते हैं मनीष कैन knit द सेम स्वेटर इन 6 days। 6 दिन में वो बुनता है, तो 1 day वर्क निकालेंगे ऑफ मनीष, दैट विल बी 1/6। अब दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे तो इन दोनों का हम एक दिन का काम निकालते हैं। 1 day वर्क ऑफ रितु एंड मनीष। सो ये कैसे निकलेगा, एक दिन में रितु ने कितना काम किया, 1/4, प्लस एक दिन में मनीष ने कितना काम किया, 1/6। सो एलसीएम लेंगे, 24 एलसीएम आ जाएगा। ये आ गया 6 + 4, दिस इज 10/24। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 5, ये 12। सो 5/12 जो काम है ये दोनों मिलके एक दिन में करते हैं। अब इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम, दोनों मिलकर कितने दिन में ये काम खत्म करेंगे। एक दिन का हमें काम पता चल गया। सो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, इस काम को करने के लिए हमने नंबर ऑफ डेज निकालने, कितने दिन में ये दोनों मिलके काम करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क अपॉन 1 day वर्क। अब देखिए टोटल वर्क मैंने शुरू में आपको बताया कितना है, 1। एक दिन का दोनों का काम कितना है, 5/12। ये 12 ऊपर चला गया, 12/5 डेज। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2, ये 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 12/5। फोर्थ इज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। अगर ए और बी मिल के काम करते हैं तो 4 दिन में खत्म कर देते हैं। ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। ए अकेला उस काम को 6 दिन लगा के करेगा। हमें निकालना है कि अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन में वो काम होगा। सो वी विल राइट ए एंड बी कैन डू वर्क इन 4 days, दोनों मिलके 4 दिन में काम करते हैं। सो 1 day वर्क निकाल लेंगे, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी कितना आ जाएगा, 1/4। वहीं दूसरी तरफ ए कैन डू वर्क इन, ए कितने दिन में कर रहा है, 6 days में। सो 1 day वर्क निकाल लेते हैं ए का, दैट इज 1/6। अब देखिए हमें बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा या कितने दिन में करेगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बी का एक दिन का कितना काम होगा, एक दिन में वो कितना काम करता है। क्योंकि नंबर ऑफ डेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज टोटल वर्क अपॉन 1 day वर्क। तो बी का हमें 1 day वर्क चाहिए, तो वो कैसे होगा। अब देखिए ये है ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 1/4। अकेला ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/6। तो अकेला बी एक दिन में कितना काम करेगा, वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का काम माइनस ए का काम।
अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई काम है, जैसे आपको पैकेट्स की पैकिंग करनी है, तो ए और बी मिलके 100 पैकेट्स पैक कर रहे हैं एक दिन में, और एक दिन में ए ने कर दिए 40 पैकेट्स पैक, तो बी कितना करेगा? आप बोलेंगे 100 माइनस 40, 60 पैकेट्स बी ने पैक किए, 40 ए ने पैक किए, तो टोटल 100 पैकेट्स जो हैं वो पैक हो गए। सेम यहाँ पे है। 1 डे वर्क ऑफ बी वो हम कैसे निकालेंगे? दैट इज 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी माइनस 1 डे वर्क ऑफ ए। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 1/4 माइनस ए अकेला कितना कर रहे हैं? 1/6। सो ये आ गया 24, एलसीएम आ गया 6 माइनस 4, 2/24, ये आ गया 1/12। ये बी एक दिन में काम कर रहा है। अब हमने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि बी अकेला ये काम को कितने दिन में करेगा। नंबर ऑफ डेज needed to complete the work by B फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ B। सो टोटल वर्क कितना है? 1। एक दिन का B का काम कितना है? 1/12। सो 1/12, तो ये 12 ऊपर चला गया। सो आंसर इज 12 डेज दिस। अब देखिए इस फॉर्मूला में जितने भी हमने डेज निकालने हैं, जैसे बी का पूछा है तो यहाँ पे 1 डे वर्क ऑफ बी आ जाएगा। अगर ए का पूछा होता तो 1 डे वर्क ऑफ ए आ जाता कि ए कितने दिन में इस काम को खत्म करेगा, तो यहाँ पे 1 डे वर्क ऑफ ए आ जाएगा। नाउ है क्वेश्चन नंबर 2। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days. हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर? ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में। अगर वो इकट्ठा काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम खत्म होगा? सो नाउ ए कैन डू वर्क इन 10 days। ए 10 days में वर्क को कर रहा है, सो 1 डे वर्क निकालेंगे, that is 1/10. B can do work in 15 days. So 1 day work of B कितना आ जाएगा? 1/15। अब दोनों का इकट्ठा पूछा है कि कितने दिन में काम खत्म होगा। अब 1 डे वर्क निकालेंगे ए एंड बी का, जब वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं, ए एंड बी। ये कैसे निकलेगा? ए कितना काम करते हैं एक दिन में? 1/10 प्लस बी कितना करता है? 1/15। तो एलसीएम आ गया 30, ये आ गया 3 + 2 5/30, ये कैंसिल हो गया, 1/6 आपके पास आ गया। ये ए और बी का एक दिन का काम आ गया। अब हमने निकालना क्या है? नंबर ऑफ डेज needed to complete the work by A and B। अब यहाँ पे ये पूछे ना कि दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। सो दोनों के लिए यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ बोथ A and B। टोटल वर्क 1 है, एक दिन में दोनों ने मिलके कितना काम किया? 1/6। तो ये 6 ऊपर चला गया, 6/1, या फिर इसको 6 लिख सकते हैं, 6 डेज। अगर दोनों इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो उसी काम को ये 6 दिन में खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। A and B together can do a piece of work in 6 2/3 days। A और B मिलके इतने दिन में काम कर देते हैं, बट B alone can do it in 10 days।
जब ए और बी मिलके काम करते हैं तो 6 2/3 डेज लग जाते हैं। जब बी अकेला करता है तो 10 डेज लग जाते हैं। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डू इट अलोन? ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमें ए का एक दिन का काम पता होना चाहिए, तो हम नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। सो वी विल राइट ए एंड बी कैन डू वर्क इन 6 2/3 डेज। तो ये किसके इक्वल आ गया? 20/3 डेज आ गया। सो पहले तो ए और बी का 1 डे वर्क निकालेंगे। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सो 1 अपॉन ये वैल्यू 20/3, 3 ऊपर चला गया, 20 नीचे आ गया। सो ये ए और बी का एक दिन का काम आ गया। नेक्स्ट हमें बोला है कि बी अकेला 10 दिन में काम कर लेता है। बी कैन डू वर्क इन 10 days. So 1 day work of B कितना आ गया? 1/10। अब हमें A का एक दिन का काम निकालना है। ये दोनों का है और ये B का है, तो कैसे निकलेगा 1 day work of A? That will be 1 day work of both A and B minus 1 day work of B। दोनों ने मिलके कितना काम किया उसमें से B का काम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा A ने एक दिन में कितना काम किया। 3/20 minus 1/10। So 20 LCM 3 minus 2 1/20। तो ये A का काम आ गया एक दिन का। So number of days needed to complete the work by A। A कितने दिन लगाएगा? तो फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ A। टोटल वर्क 1 है, एक दिन में A ने कितना काम किया? 1/20, तो ये 20 ऊपर चला गया। सो वी गॉट 20 डेज। तो A अकेला उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन 4, A कैन डू अ वर्क इन 15 days and B in 20 days. If they work together on it for 4 days, what fraction of the work will be left? A 15 दिन में काम खत्म कर सकता है, B 20 दिन में। अगर वो सिर्फ 4 दिन इकट्ठा काम करते हैं तो 4 दिन के बाद कितना काम बच गया ये हमने निकालना है। सो अब हम पहले ये देखेंगे कि 4 दिन में उन्होंने काम कितना किया है। एज वी नो टोटल वर्क किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सो पहले तो देखते हैं A कैन डू वर्क इन 15 days। सो 1 डे वर्क निकालेंगे। A का कितना आ गया? 1/15। नाउ B कैन डू वर्क इन B कितने दिन में कर देता है? 20 डेज में। सो 1 डे वर्क निकालते हैं B का 1/20। अब उन्होंने 4 दिन काम इकट्ठे किए। पहले तो एक दिन का काम निकालते हैं कि एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं। 1 डे वर्क ऑफ A एंड B that is 1/15 plus 1/20। सो इसका LCM लेंगे, that will be 60। ये आ गया 4 plus 3 7/60। तो ये दोनों का एक दिन का काम है। अब उन्होंने 4 दिन इकट्ठे काम किया है। तो सिनेरियो क्या है? जैसे ये पूरा वर्क है, टोटल वर्क है ये, दैट इज इक्वल्स टू 1।
इसमें से 4 दिन ए और बी ने इकट्ठा काम किया, तो कितना काम किया हम देख लेते हैं। 4 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, हमें पता है एक दिन में वो इतना काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे 7/60 इंटू 4, ये आ गया 7/15। तो 4 दिन में उन्होंने 7/15 काम कर लिया। अब ये जो बाकी काम बचा है ये कितना बचा है ये पूछा है। सो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क माइनस 4 डेज। 4 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल वर्क में से। टोटल कितना है 1 माइनस 7/15, 15 एलसीएम, 15 माइनस 7 8/15। तो अभी भी 8/15 वर्क जो है वो पेंडिंग है। तो यही हमने निकालना था कि कितना काम बच गया। या आप रिमेनिंग वर्क लिख सकते हैं या फिर आप लिख दीजिए वर्क लेफ्ट। So that is 8/15. Question number 5. A, B and C can do a piece of work in 6 days, 12 days and 24 days. In what time will they all together do it? अब यहाँ पे 3 persons हैं, इन्होंने पूछा है कि तीनों मिल के कितना टाइम लगाएंगे। अगर A वो काम 6 डेज में कर रहा है, B 12 में कर रहा है और C 24 में कर रहा है, तो A, B, C तीनों कितने दिन में वो काम को ख़त्म करेंगे। उसके लिए हमें A, B, C का तीनों का एक दिन का काम पता होना चाहिए कि तीनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। सो A कैन डू वर्क इन, A कितने दिन में कर रहे हैं 6 डेज। सो 1 डे वर्क निकाल लेते हैं 1/6। B कैन डू वर्क इन, B कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में, तो इसका 1 डे वर्क निकालेंगे 1/12। एंड C कैन डू वर्क इन 24 डेज, 1 डे वर्क ऑफ C दैट इज 1/24। तीनों का एक एक दिन का काम निकल आया। A कितना काम कर रहा है, B कितना कर रहा है और C कितना कर रहा है। अब हमें मिल के निकालना है कि तीनों अगर मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। सो वी विल राइट 1 डे वर्क ऑफ A, B, C, तीनों मिल के कितना काम करेंगे। तो A कितना करेगा 1/6, B 1/12 और C 1/24। सो 24 एलसीएम आ गया, दिस इज 4 to 1। 7/24 जो वर्क है वो तीनों मिलके एक दिन में करेंगे। अब हमें ये बताना है कि तीनों मिलके कितने दिन में ये काम खत्म करेंगे। सो नंबर ऑफ डेज needed to complete the work by A, B, C। तीनों ने मिल के कितने दिन में वो काम खत्म करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल काम कितना है अपॉन 1 डे वर्क ऑफ A, B एंड C। काम कितना है 1, एक दिन में कितना कर रहे हैं वो 7/24। सो 24 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया। सो इतने डेज में वो काम पूरा होगा। इसको आप आगे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 3 21, तो यहाँ पे बचा 3। सो दैट इज 3/7 डेज। सो ये हैं आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।